हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर का नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज़। सो रेगिस्तान हम उसको बोलते हैं जहाँ पे रेत होती है ना बहुत सारी, उसे बोला जाता है लायन। रोअरिंग हु आर यू। सो इसमें एक शेर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। वो दहाड़ते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। और वो किससे पूछता है? कैमल से पूछता है। कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। सो कैमल क्या करता है? कैमल शेर की तरफ नीचे देखते हुए कहता है कि मैं तो रेगिस्तान का जहाज़ हूँ, तुम कौन हो। सो लायन आई डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फिर लायन कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू, ओ आई सी। तो ऊँट कहता है, कैमल कहता है ओ क्या तुम हो, अच्छा। सो लॉयन showing you call yourself the ship of the desert, how can you be a ship, you are an animal। सो लायन कहता है कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज़ कैसे बोल सकते हो, तुम तो जहाज़ नहीं हो, तुम तो एक एनिमल हो यानी एक जानवर हो, राइट। फिर कैमल कहता है, कैमल स्माइलिंग, कैमल मुस्कुराते हुए कहता है सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। फिर जो कैमल होता है वो मुस्कुराते हुए शेर से कहता है हाँ मैं एक जानवर हूँ, लेकिन जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो मुझे बुलाते हैं रेगिस्तान का जहाज़, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेज़र्ट जो होते हैं ना, रेगिस्तान, वहाँ पर जो गर्म दोपहर होती है वहाँ पर चल सकता हूँ रेगिस्तान में। और वहाँ की जो रेत होती है, वहाँ जो मिट्टी होती है वो जल रही होती है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लायन आई कांट बिलीव इट, लायन कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। फिर कैमल पूछता है क्या तुम एक रेगिस्तान पर चल सकते हो। लायन ब्लिंकिंग नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। फिर लायन, जो लायन होता है, जो शेर होता है, फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं फॉरेस्ट यानी जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विद डिस्डेन एवरी एनिमल कैन डू दैट। फिर जो कैमल होता है वो लायन से कहता है कि ये तो हर जानवर कर सकता है, फॉरेस्ट में तो सभी दौड़ सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं सैंड यानी रेत पर अकेला दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। फिर जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो बताता है कि मैं सैंड यानी रेत पर 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता हूँ। लायन वंडरिंगली हाउ कैन यू डू दैट, यानी लायन जो होता है, जो शेर होता है, वो कैमल यानी ऊँट से कहता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो। फिर कैमल लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बॉदर दैम बर्न दैम। सो जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है ना, वो कहता है कि ज़रा मेरे पैरों को देखो, वो बहुत मोटे हैं और गद्देदार भी, और जो गर्म सूरज होता है ना वो उन्हें जला नहीं पाता। लायन माई फीट आर पैडेड टू, मेरे भी पैर गद्देदार हैं, ये कहता है शेर। थर्न्स डोंट ब्रेक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। फिर शेर कहता है कि मेरे भी पैर गद्देदार हैं, और जो कांटे होते हैं ना, थॉर्न्स यानी होते हैं कांटे, और कांटे मेरे पैर में चुभ नहीं सकते, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 80 किलोमीटर्स 1 घंटे में दौड़ सकता हूँ। कैमल दैट इज़ ट्रू, कैमल कहता है कि ये सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। फिर कैमल पूछता है कि हाँ ये सच है कि तुम 80 किलोमीटर्स 1 घंटे में दौड़ सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट में यानी जंगल में, पर क्या तुम 1 मील भी दौड़ सकते हो गर्म रेत पर। फिर लायन कहता है मे बी नॉट बट, यानी लायन जो शेर होता है वो कहता है कि नहीं शायद। फिर कैमल कहता है इंटरप्टिंग एंड यू कैन
लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? कैमल फिर से पूछता है कि क्या तुम पानी के बिना रह सकते हो एक हफ्ते तक? वीक यानी होता है हफ्ता। एंड लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। फिर लायन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जी सकता, मुझे तो हर दिन पानी चाहिए होता है, लेकिन अब तुम मुझसे ये मत कहने लग जाना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, देयर आर नो रिवर और लेक इन अ डेजर्ट, बट दैट डजंट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 2000 बोतल ऑफ वाटर एट अ टाइम। फिर जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो कहता है कि हाँ, मैं जी सकता हूँ, क्योंकि जो डेज़र्ट्स होते हैं ना, उनमें बहुत बहुत दूर तक ना तो कोई पानी होता है, ना नदी होती है, ना तालाब होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार में 2000 बोतल्स के बराबर पानी पी जाता हूँ। फिर लायन कहता है, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। फिर लायन कहता है कि सचमुच? फिर तो तुम्हारे पास एक बड़ा सा पेट होगा। कैमल प्राउडली, यस आई हैव अ बिग स्टमक, I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. फिर जो कैमल होता है ना, वो प्राउडली यानी गर्व से कहता है कि हाँ, मेरे पास एक बड़ा पेट है और मैं इसमें पानी स्टोर करके रखता हूँ एक हफ्ते तक, और मैं 2 हफ्तों तक खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। फिर लायन कहता है, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? फिर लायन पूछता है कि क्या तुम खाना भी अपने पेट में स्टोर कर सकते हो? फिर कैमल कहता है, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट। फिर कैमल कहता है कि नहीं, मैं इसे अपने हम्प में स्टोर करता हूँ, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, फिर मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर लायन कहता है, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट वॉट डू यू ईट? फिर लायन कहता है कि हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम खाते क्या हो? फिर कैमल कहता है, आई ईट लीव्स, बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। कैमल कहता है कि मैं पत्तियाँ खाता हूँ, लेकिन कोई पेड़ होते ही नहीं है डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में। फिर लायन कहता है, वॉट डू यू ईट देयर? फिर तुम वहाँ क्या खाते हो? फिर कैमल कहता है यानी ऊँट कहता है, देयर आर थॉर्नी बशेज इन द डेजर्ट, आई ईट थॉर्न्स, द थॉर्न डोंट प्रिक माई थिक टंग। फिर कैमल कहता है कि जो रेगिस्तान में ना थॉर्नी बशेज यानी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, और मैं वही कांटे खाता हूँ, लेकिन जो कांटे होते हैं ना, वो ऊँट की मोटी जीभ को कुछ नहीं करते। फिर लायन कहता है, हाउ फनी, कितना मजाकिया है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। फिर कैमल लायन से कहता है कि जंगल के राजा, क्या तुम मेरे साथ डेजर्ट में आना पसंद करोगे, यानी रेगिस्तान में आना पसंद करोगे? लायन, नो आई विल बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। फिर लायन कहता है, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं तो जलती हुई रेत पर भी नहीं चल सकता, मैं खाना और पानी स्टोर भी नहीं कर सकता, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता, इसलिए गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट। सो ये थी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। हमने स्टोरी में क्या क्या नया सीखा? हमने सीखा शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज़, माइल्स यानी मील, किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, सैंड यानी रेत या फिर मिट्टी, थॉर्न्स यानी कांटे। नेक्स्ट हमारे पास है इसके क्वेश्चंस। वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहलाता है, उसको क्यों बोला जाता है? इसमें आप लिखेंगे, camel is called ship of the desert because he can walk on the burning sand easily. He can live without food and water in the desert many days. यानी जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है, क्योंकि वो बर्निंग सैंड यानी जलती हुई रेत पर चल सकता है आसानी से, और वो बिना पानी और खाने के जी सकता है बहुत दिनों तक रेगिस्तान में।
व्हाट डज़ द कैमल ईट इन द डेजर्ट? जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में क्या खाता है? इसमें आप लिखेंगे अ कैमल ईट्स थॉर्नी बशेज इन द डेजर्ट, यानी जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। फॉर हाउ मेनी वीक कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? अब इसमें बताया है, इससे पूछा है कि कितने वीक्स के लिए, कितने हफ्तों के लिए जो एक कैमल होता है, एक ऊँट होता है, वो खाना स्टोर कर सकता है अपने कुबड़ में यानी हम्प में। इसमें आप लिखेंगे अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इन इट्स हम्प, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ द राइट आंसर। इसमें आपको आंसर चूज़ करने हैं। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसमें आपको रेगिस्तान के जहाज़ पर टिक करना है, वो है कैमल, राइट। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसमें आपको जंगल का राजा बताना है, लायन, राइट। द फीट ऑफ द कैमल्स आर थिक एंड पैडेड। देयर आर नो रिवर और लेक इन डेजर्ट। At a time, camel can drink 200 bottles of water, right? A camel store its food in its hump, right? नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड बिल्डिंग। सो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनसे आपको क्या वर्ड्स बनाने हैं, 3 राइट। सो फर्स्ट है हमारे पास फ्रोइंग। सो इससे आप बनाएंगे IN फ्रॉग एंड रो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लिंकिंग। सो इससे आप बनाएंगे इन लिंक एंड किंग। नेक्स्ट हमारे पास है वंडरिंगली, इससे आप बनाएंगे वंडर इन एंड वॉन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड गिवन बिलो। सो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। अब आपको पिक्चर्स को वर्ड से मिलाना है जो नीचे दिए गए हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें दिया है, फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन, राइट, ये जो शेर का सिर आपको दिया गया है इसमें। एंड नेक्स्ट में आप लिखेंगे पॉ, PAW। थर्ड में आप लिखेंगे हूफ, HOOF। और फोर्थ में आप लिखेंगे बीक, राइट, BEAK। एंड नेक्स्ट में आप लिखेंगे फीट, FEET। एंड नेक्स्ट में आप लिखेंगे विस्कर्स यानी WHISKERS। और इसके बाद जो आपको दिया गया है उसमें आप लिखेंगे FINS, फिन्स, राइट। नेक्स्ट में आप लिखेंगे ट्रंक, TRUNK। नेक्स्ट आपको दिया गया है लेट्स राइट, लुक एट द गॉड्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। सो आपको यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी गई है, आप चाहें तो उनके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टॉक टाइम दिया गया है और आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, राइट। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ ईच वर्ड, फिर ये वर्ड्स पढ़ के इनकी सेंटेंसेस बनानी है। ये एक एक्टिविटी है, सो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। नाउ वी हैव टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल लिव इन, ये भी आपको ढूंढना है कि कौन रहता है आइसी कोल्ड रीजियंस में। इसमें आप लिखेंगे पोलार बियर, राइट। हॉट एंड वेट रीजन्स यानी जो गर्म रीजन में रहते हैं, इसमें आप लिखेंगे कैमल्स। एंड ये जो थर्ड वाला है ये आप खुद करेंगे। सो ये था आपका चैप्टर। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।